हेलो स्टूडेंट, एक क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 है। तो इसमें जो भी एग्जांपल है वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, और इनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखो, डबल एंगल से हाफ एंगल के सम डिफरेंस प्रोडक्ट के, तो इनकी जो लिस्ट है मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो के लास्ट में। तो देखो, इनका यूज़ करके हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 2x+5 है। तो साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है। बाकी के भी फॉर्मूला, लेकिन हमें जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है उन्हें ईजी बनाने के लिए हम फॉर्मूला भी ईजी चूज़ करेंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर 2x+5 है, तो इंटीग्रेशन हम डाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x+5 dx से। तो यूजिंग, और यहाँ पे देती हूँ साइन स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 2x+5 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा है हमारे पास 2x+5 डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स है। अब 1/2 क्या है इसमें कॉमन, तो वो आगे आ जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ये 2 कॉमन, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो टर्म क्या आएगी 4x+10 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या है, एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन है माइनस ये हुआ साइन ऑफ 4x+10। बट हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ब्रैकेट डाल देती हूँ क्योंकि 1/2 कॉमन है सभी टर्म्स में, और प्लस कांस्टेंट सी। अब ये हो जाएगा x/2 माइनस ये क्या होगा 1/8, ये होगा साइन ऑफ 4x+10 प्लस कांस्टेंट सी। सेकंड नंबर का एग्जांपल लिखो, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x कॉस ऑफ 4x है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी का। तो ये क्या है फॉर्मूला, देखो, इंटीग्रेशन 1/2 साइन ऑफ एक ब्रैकेट में जाएगा 3x+4x है, एंड प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x dx है। यानी फॉर्मूला क्या है, देखो, 1/2 और साइन ऑफ एक ब्रैकेट में जाता है a प्लस बी, एंड प्लस साइन ऑफ एक ब्रैकेट में जाता है a माइनस बी। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 7x एंड प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx है, और ब्रैकेट डाल देती हूँ, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स dx है। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स का माइनस कॉस ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का कोएफिशिएंट 7 है, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस ऑफ एक्स है और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कांस्टेंट सी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाई 14 एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट सी। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, माइनस कॉस ऑफ 7x/14 प्लस कॉस ऑफ x/4 प्लस कांस्टेंट सी। और देखो, थर्ड नंबर का एग्जांपल है, कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x एंड कॉस ऑफ 6x है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी एंड प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो वो आगे लिख देंगे कॉस ऑफ, और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी चाहिए, तो 2x माइनस ऑफ 6x एंड प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 6x ब्रैकेट में, और ये कॉस ऑफ 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे टर्म को, और इंटू डी एक्स, लास्ट में हम डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट वैसे ही रहेगा कॉस ऑफ, और ये क्या होगा 2x माइनस 6x से, तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस 4x से, लेकिन कॉस का इवन फंक्शन, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, यानी ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये कॉस ऑफ 2x प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ 8x है, ये मल्टीप्लाई का कॉस ऑफ 4x इंटू डी एक्स। अब देखो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 4x सभी को मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 8x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू डी एक्स। अब देखो, हमें फिर से उसी फॉर्म में एग्जांपल मिल गया, कॉस ऑफ 8x कॉस ऑफ 4x, तो हम कॉस ऑफ 8x इंटू कॉस ऑफ 4x कैसे लिखेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 कॉस ऑफ ब्रैकेट में एक टर्म में जाएगा a प्लस a माइनस बी, यानी 8x माइनस 4x से, एंड प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे 8x प्लस 4x, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 कॉस ऑफ 8x माइनस 4x क्या हो जाएगा 4x, एंड प्लस कॉस ऑफ 8x प्लस 4x हो जाएगा 12x। तो हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई कॉट ऑफ एक्स कॉस ऑफ 8x एंड कॉस ऑफ 4x। अब हमें चाहिए कॉस स्क्वायर 4x के लिए, तो देखो कॉस स्क्वायर 4x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस ऑफ, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ
टू थीटा बाई टू, यानी डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉस ऑफ, और यहाँ पे क्या है 2 है तो ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास सभी वैल्यू, तो हम इंटीग्रेशन में वो वैल्यू डाल देंगे। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 4x के लिए हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ 8x, 1 प्लस कॉस ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 2 dx एंड प्लस कॉस ऑफ 8x एंड कॉस ऑफ 4x के लिए हमें क्या मिला है 1/2 ब्रैकेट में कॉस ऑफ 4x एंड प्लस कॉस ऑफ 12x इंटू डी एक्स। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, इसमें से क्या टर्म निकलेगा, इन सभी में से 1/2 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। डायरेक्टली मैं 1/4 लिख देती हूँ, ये 1/2 इस टर्म में से इनमें से 1/2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या होगा 1/4। अब हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो देखो ये 1 है तो इसमें क्या लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और प्लस कॉस ऑफ 8 के लिए कॉस ऑफ 8x और डी एक्स और प्लस कॉस ऑफ 4x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x डी एक्स एंड प्लस कॉस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 12x और डी एक्स से स्क्वायर ब्रैकेट डाल देती हूँ, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का क्या है एक्स प्लस कॉस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x का इंटीग्रेशन क्या है और साइन ऑफ 8x विथ रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट 8 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x है तो इसका भी क्या आ जाएगा साइन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा प्लस कॉस ऑफ 12x है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 12x विथ रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट 12 डिवाइड में प्लस कांस्टेंट c। अब ये 1/4 सभी को डिवाइड कर दो, यानी ये x/4 हो जाएगा प्लस ये क्या होगा साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 32 प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 4 इंटू 4 ये हुआ 16 एंड प्लस साइन ऑफ और 12x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 48 प्लस कांस्टेंट c। तो देखो यहाँ पे क्या है साइन क्यूब ऑफ 2x+1 है, तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी के फॉर्मूले की लिस्ट बनाना। अब जब भी एग्जांपल सॉल्व करेगी तो वो लिस्ट सामने रख, जैसे देखो फॉर्मूला का पैटर्न क्या है, अब साइन क्यूब ऑफ 2x+1 है, हमारे पास साइन क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन ऑफ 3 डिवाइड बाई 4, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर फॉर्मूला आपको पता होगा ना कौन सा कैसा यूज़ करना है तो एग्जाम्पल ईजिली सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन हम लगा देंगे यहाँ पे डी एक्स है, तो देखो साइन क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 4 है, हमारे पास इस टर्म के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे साइन क्यूब ऑफ 2x+1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ 2x+1 माइनस साइन ऑफ 3 और 2x+1 डिवाइडेड बाय 4 है। तो अब इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट डाल देते हैं 1/4, इसमें कॉमन आ जाएगा तो वो आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ 2x+1 माइनस साइन ऑफ ये 3 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और तो ये हो जाएगा 6x+3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब देखो 1/4 3 भी इसमें कॉन्स्टेंट 3 आगे ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ और 2x+1 माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ और 6x+3 इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स आ जाएगा तो 1/4 कांस्टेंट है तो वो आगे ही रहने दो, ये 3 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स का क्या होगा कॉस ऑफ, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ये हो जाएगा 2x+1, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा 2 माइनस यहाँ पे भी क्या है कॉस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6x+3 एंड डिवाइड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा प्लस कांस्टेंट c ब्रैकेट में से। अब देखो और ये क्या हो जाएगा और 8 ये 1/8 ये माइनस साइन आगे आ जाएगा क्योंकि और ये 3 और ये कॉस ऑफ 2x+1 एंड प्लस इसमें 1/4 इंटू 3 1/12 ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6x+3 एंड प्लस कांस्टेंट c। तो देखो ये माइनस कॉस ऑफ है, ये 3 का माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 लिखना था 6 और ये क्या हो जाएगा 24। और देखो फिफ्थ नंबर का एग्जांपल क्या है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, हमारे पास हम इंटीग्रेशन लगा देंगे dx, हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखो और साइन क्यूब के लिए ये भी फॉर्मूला है बट हमें जितना सिंपल हो सके उतना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कैलकुलेशन इजी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, यानी हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन क्यूब के लिए ये तो हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है एंड कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे
लेट टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स को पुट करेंगे तो उसका डी टी हमें क्या मिलेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। तो हमारे पास साइन की टर्म है और कॉस की भी टर्म है। तो इंटीग्रेशन कैसा आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स हमें क्या मिला और ये हो जाएगा, देखो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। और तो साइन एक्स हमें क्या मिला माइनस डी टी, तो माइनस साइन कॉन्स्टेंट है इसलिए आगे लिख देंगे डी टी लास्ट में लिख देंगे। ये हो जाएगा वन माइनस और कॉस एक्स का आई टी है तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर और ये कॉस क्यूब का एक्स का क्या होगा टी क्यूब होगा। अब माइनस एज इट इज ये टी क्यूब माइनस ये टी रेस टू फाइव बेस से में तो पावर की एडिशन होगी और ये हो जाएगा डी टी इंटीग्रेशन लगा दो आप सबको और टी क्यूब माइनस डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू फाइव डी टी, सॉरी यहाँ पे डी टी। तो अब इसका कैसा आएगा माइनस इंटीग्रेशन है टी क्यूब का क्या आएगा और टी रेस टू फोर डिवाइडेड बाई फोर ब्रैकेट डाल देती हूँ और माइनस ये क्या हो जाएगा टी रेस टू सिक्स अपॉन सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब नेगेटिव साइन सबको मल्टीप्लाई होगा तो टी रेस टू फोर है, टी को हमने क्या पुट किया है कॉस ऑफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा कॉस रेस टू फोर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगी कॉस रेस टू सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 6 नंबर का एग्जांपल है और साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ टू एक्स और साइन ऑफ थ्री एक्स तो इंटीग्रेशन में डाल देंगे इसे। अब ये किसके फॉर्म में हमें दिख रहा है और ये क्या होगा साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी, तो इसे हम क्या मानेंगे साइन ऑफ ए और इसे मानेंगे साइन ऑफ बी और ये फॉर्मूला यूज करेंगे वन अपॉन टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो इससे हमें क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ और साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ थ्री एक्स है तो इज इक्वल टू वन अपॉन टू और एक ब्रैकेट में जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए क्या है हमारे पास एक्स माइनस क्या है ये थ्री एक्स है एंड माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स एंड थ्री एक्स की एडिशन क्या हुई फोर एक्स। तो ये होगा वन अपॉन टू और कॉस ऑफ एक्स माइनस टू एक्स, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा क्योंकि कॉस क्या है इवन फंक्शन है तो ये वन अपॉन टू ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ टू एक्स है एंड माइनस ये कॉस ऑफ फोर एक्स। ठीक है अब हमें वैल्यू तो मिल गई इंटीग्रेशन में हम डाल देंगे इंटीग्रेशन वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है उसे आगे लिख लेंगे साइन एक्स और साइन थ्री एक्स के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है कॉस ऑफ टू एक्स माइनस कॉस ऑफ फोर एक्स है और ये साइन ऑफ टू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डी एक्स वन अपॉन टू एज इट इज लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ और ये हो जाएगा और साइन ऑफ टू एक्स इंटू कॉस ऑफ टू एक्स एंड माइनस साइन ऑफ टू एक्स एंड इंटू कॉस ऑफ फोर एक्स डी एक्स। अब देखो इसके लिए भी फॉर्मूला है और इसके लिए भी फॉर्मूला है तो कैसे आएगा साइन ऑफ टू एक्स साइन टू कॉस ऑफ टू एक्स से दोनों का एंगल क्या है सेम है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखो डबल एंगल फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ टू इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस से तो ये मल्टीप्लाई कर टू डिवाइड में हो जाएगा तो हमें क्या मिला ये वन अपॉइंट टू और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ फोर एक्स क्योंकि साइन ऑफ टू ए इज इक्वल टू क्या है टू साइन ए कॉस ए तो एंगल सेम है तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा। अब यहाँ पे देखो और साइन ऑफ टू एक्स है और इंटू कॉस ऑफ फोर एक्स है तो इसके लिए हम अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी का ये वन अपॉइंट टू साइन ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब ये वन अपॉइंट टू एक ब्रैकेट में जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी टू एक्स एंड फोर एक्स का क्या हो जाएगा सिक्स एक्स है एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी टू एक्स एंड फोर एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स तो ये होगा वन अपॉइंट टू साइन ऑफ सिक्स एक्स एंड माइनस साइन ऑफ टू एक्स। अब हमारे पास वैल्यू है अब इंटीग्रेशन में हम वाई वैल्यू डाल देंगे ये वन अपॉइंट टू स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लिख देती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टू एक्स का ये क्या आएगा और वन अपॉइंट टू साइन ऑफ फोर एक्स इसे मैं ब्रैकेट में टर्म डालती हूँ ये नेगेटिव माइनस साइन टू एक्स एंड कॉस फोर एक्स के लिए हमें क्या वैल्यू मिली वन अपॉइंट टू ब्रैकेट में जाएगा साइन ऑफ सिक्स एक्स माइनस साइन ऑफ टू एक्स इंटू डी एक्स क्लोज ब्रैकेट डाल देती हूँ। अब देखो वन अपॉइंट टू तो कॉन्स्टेंट है और तो देखो ये टोटल ब्रैकेट में से हमने वन अपॉइंट टू को कॉमन लिया तो ये टर्म क्या हो जाएगी वन बाई फोर। अब हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा देंगे साइन ऑफ फोर एक्स डी एक्स माइनस और ये हो जाएगा साइन ऑफ सिक्स एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स वन अपॉइंट फोर और इंटीग्रेशन साइन ऑफ फोर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस ऑफ फोर एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसका कोएफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा माइनस साइन ऑफ सिक्स एक्स का माइनस कॉस ऑफ सिक्स एक्स डिवाइड में जाएगा सिक्स एंड प्लस ये क्या हो जाएगा और माइनस कॉस ऑफ टू एक्स है डिवाइड में टू चला जाएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो और वन बाई फोर है तो ये सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी कॉस ऑफ फोर एक्स फोर इंटू फोर क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ये कॉस ऑफ सिक्स एक्स है फोर इंटू सिक्स हुआ ट्वेंटी फोर एंड ये प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ ये टू एक्स है एंड फोर इंटू टू ये हो जाएगा एट एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी।
देखो 7 नंबर का एग्जांपल ये भी किसके फॉर्म में दिख रहा है हमें साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। तो हमने फॉर इंटीग्रेशन डीएक्स लगा देंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में जाएगा ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 8x। ये हुआ ए और ये हुआ बी। अब माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी 4x प्लस 8x। देखो फॉर्मूला है ना, जो भी एग्जांपल है ना उसके पैटर्न देखो कैसा है और उसके बेसिस पर फॉर्मूला सिलेक्ट करो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर रॉन्ग फॉर्मूला आपने चूज किया तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ ये क्या है -4x है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि कॉस इवन है। और तो ये 4x हो जाएगा और माइनस ये कॉस ऑफ ये क्या हो जाएगा 12x। अब हमारे पास वैल्यू है हम इंटीग्रेशन में वैल्यू डाल देंगे। देखो इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 12x इंटू dx। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन सबको अप्लाई करेंगे हम। कॉस ऑफ 4x ब्रैकेट डाल देती हूँ dx एंड माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 12x dx से। तो ये 1/2 कॉस ऑफ 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x से। तो ये डिवाइड में चला जाएगा एंड माइनस कॉस ऑफ का क्या है साइन ऑफ 12x से डिवाइड में चला जाएगा 12 एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये 1/2 ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये होगा साइन ऑफ 4x 4 इंटू 2 8 हो जाएगा एंड माइनस साइन ऑफ 12x से 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24 है प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो 8 नंबर का एग्जांपल है 1 माइनस कॉस 6 अपॉन 1 प्लस कॉस 6। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। देखो और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो ये डिवाइड का टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस कॉस के लिए हमें भी क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखो और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के लिए लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब इसे इंटीग्रेशन डाल देंगे dx से। तो इंटीग्रेशन टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाय और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा dx से। तो इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा साइन बाय कॉस क्या होता है टैन होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ये हो जाएगा और टैन स्क्वायर एक्स बाई टू dx से। तो देखो टैन स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन है। तो इसे ऐसे लिखेंगे सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन dx। तो अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan ऑफ यू प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसमें यू क्या है एक्स बाई टू है और यू इज इक्वल टू क्या है एक्स बाई टू है। तो इसका डी यू हमें क्या मिलेगा और 1/2 तो कांस्टेंट रह जाएगा और ये हो जाएगा dx। तो ये डिवाइड का टू क्या मल्टीप्लाई तो 2 du इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें dx मिलेगा। अब हमें 2 du मिला तो ये कैसा हो जाएगा देखो और सेक्स स्क्वायर यू डी यू इज इक्वल टू ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर यू और ये 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और डी यू। तो इससे क्या मिलेगा हमें 2 tan ऑफ यू प्लस कांस्टेंट सी। तो सेम हमें यहाँ यही पे यूज़ करना है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स इसके लिए क्या हो गया जाएगा और 2 और tan ऑफ एक्स बाई टू ये माइनस वन का इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 9 नंबर का एग्जांपल है कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स में प्लस और माइनस वन ऐड करेंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से एंड माइनस वन डिवाइडेड बाय और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से और इंटू डीएक्स से। तो एक ब्रैकेट में कैसे जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से एंड माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डीएक्स से। तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स से। अब देखो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे हमने लिया था कि 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है हाफ एंगल का फॉर्मूला इसका। लेकिन हमें क्या चाहिए इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट तो उससे आगे लिख देंगे और ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू के लिए भी हमने सॉल्व किया था। तो हमें क्या मिला और सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे यू क्या था एक्स बाई टू है। तो हमें क्या मिला tan ऑफ यू प्लस कॉन्स्टेंट सी।
यानी और टू tan ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट c, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस ये 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x/2 के लिए क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा tan ऑफ x/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। बट इसमें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें x माइनस tan ऑफ x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब सेक्स स्क्वायर x/2 के लिए मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाया था, तो इससे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की और लास्ट आंसर हमें मिला x माइनस tan ऑफ x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो 10 नंबर का एग्जांपल क्या है, साइन ऑफ रेज़ टू 4 ऑफ x से और इंटीग्रेशन ऑफ dx डाल देंगे। अब तो इसे हम कैसे लिखेंगे, और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर dx। अब देखो हमारे पास हाफ एंगल का फॉर्मूला है, और साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ x/2। तो हम मैं आपको साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ x/2। अगर हमने हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ एक्स चाहिए, इस जगह पे हमने और 2x पुट किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स से, यानी इस x की जगह क्या आएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी एक्स से। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1/, इसका 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे ये 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 2x है एंड प्लस कॉस स्क्वायर और 2x ब्रैकेट डाल देती हूँ और ये हो जाएगा dx। तो ये होगा 1/4 और इंटीग्रेशन क्लोज ब्रैकेट डाल देती हूँ मैं, और ये dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2x है एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx है। तो यहाँ पे भी dx आ जाएगा। अब देखो ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का, देखो अगर कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ x/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ x/2 है, अगर हमने यहाँ पे और हमें क्या चाहिए कॉस स्क्वायर 2x है, तो हमने यहाँ पे 4x लिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे 4x। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा कॉस स्क्वायर 2x के लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x/2। और तो ये होगा 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx का हो जाएगा x माइनस 2, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ x का क्या है साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है, तो वो डिवाइड में चला जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 कांस्टेंट है उससे आगे लिख दो, ब्रैकेट में जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4x एंड dx से। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देती हूँ 1/4 इंटीग्रेट ये x माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन ऑफ 2x है एंड प्लस 1/2 ब्रैकेट में जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 dx का क्या मिलेगा हमें x मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x का क्या मिलेगा हमें साइन ऑफ x, साइन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट 4 एंड प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा x/4 माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये क्या होगा x/2 एंड ये 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा x/8 माइनस साइन ऑफ 4x से और ये 4 एंड ये 2 हो जाएगा 8 एंड 8 इंटू ये 4 हो जाएगा 32 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो ये क्या है x/4 प्लस x/8, इसे हमें मिलेगा 3x/8 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 एंड ये माइनस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 32 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो यहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गई और ये 1 प्लस कॉस एक था तो मैंने नेगेटिव लिख दिया, यानी प्लस लिखना था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर का क्या फॉर्मूला है, एग्जांपल है cos रेज़ टू 4 2x से इंटीग्रेशन हम dx लगा देंगे। अब इससे कैसे लिखेंगे हम, जैसा हमने साइन के लिए सॉल्व किया था सेम वैसे ही है। तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर और 2x से ब्रैकेट का स्क्वायर dx से। अब देखो सेम हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ एंगल का। हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या है कॉस के लिए हमारे पास, ये देखो cos स्क्वायर और ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ x/2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए 2x से, अगर हमने इस x की जगह 4x लिख दिया तो हमें क्या मिलेगा 2x मिलेगा, यानी 1 प्लस एक टर्म क्या हो जाएगी 4 कॉस x डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट का स्क्वायर और dx से। तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, अब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 4x एंड प्लस कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर 4 ऑफ x ब्रैकेट में dx जाएगा। तो ये 1/4
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है प्लस टू कॉन्स्टेंट है उसे आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन में क्या जाएगा कॉस स्क्वेयर 4x dx। अब सेम वैसा ही आ जाएगा, देखो हाफ एंगल का कॉस स्क्वेयर 4x है तो हमें क्या चाहिए, हम इसे 8x डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वेयर 4x मिलेगा इज इक्वल टू 1 प्लस यानी हम x को 8x से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब डी एक्स है तो इज इक्वल टू 1/4, इनका इंटीग्रेशन लिख देते हैं हम x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x का क्या आ जाएगा साइन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इसमें कांस्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा, ब्रैकेट की टर्म हो जाएगी 1 प्लस कॉस ऑफ 8x एंड dx तो ये हो जाएगा 1/4 x प्लस ये हो जाएगा 1/2 यानी साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1/2 को वैसे रहने देती हूँ मैं और इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 dx है तो इसका क्या मिलेगा हमें x मिलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 8x का हमें क्या मिलेगा साइन ऑफ 8x। इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है साइन होता है और विथ रिस्पेक्ट टू x का कोएफिशिएंट क्या है 8 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। अब 1/4 है सभी को मल्टीप्लाई हो जाएगा x/4 और प्लस साइन ऑफ 4x ये 4 एंड ये 2 ये हो जाएगा 8 प्लस ये क्या होगा x/2 है और ये 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा x/8 एंड प्लस और ये 1/2 और ये 8 है देखो साइन ऑफ 8x लिख देती हूँ ये 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 16 इंटू 4 ये हो जाएगा 64 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब और सिंप्लीफाई करते हैं x/4 और x/8 का क्या आ जाएगा एडिशन की तो 3x/8 प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 8 एंड प्लस साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 64 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो 12 नंबर का एग्जांपल क्या है, वो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर है और उसे लगा देते हैं dx तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इंटीग्रेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स एंड dx। और तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स से एक ब्रैकेट में जाएगा और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में जाएगा और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से। देखो अगर हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमें क्या टर्म मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स मिलेगी, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व किए तो इसमें क्या हो जाएगा ये और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स से तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स से। तो इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या होगा एक्स से एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स एंड ये प्लस कांस्टेंट सी।